प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं लागू की है और सरकार कुपोषण की दर में गिरावट होने के लाख दावे कर रही है, लेकिन हकीकत इससे उलट नजर आती है। अगर सिर्फ जबलपुर जिले की बात करें तो वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या 1,902 है। वहीं मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या 9,243 बताई जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम योजनाओं और प्रयासों के बाद भी कम वजन के बच्चों के प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश की 97,135 आंगनबाड़ी में 6 साल तक के पंजीकृत 65,99,000 बच्चों में से करीब 40% बच्चे अति कम वजन के हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार अभी अति कम वजन बच्चों के प्रतिदिन के पोषण आहार पर मात्र 12 रुपए खर्च कर रही है। वहीं अन्य कुपोषित बच्चों को 8 रुपए रोज का आहार दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ML मेहरा ने बताया कि कुपोषण दूर करने के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। देखिए, जहाँ तक कुपोषण की बात है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से हम लोग कुपोषण के बच्चों को देख रहे हैं और हमने कई तरह की इसमें इंटरवेंशन पॉलिसीज़ बनाई, बहुत मेहनत की है, बच्चों के लिए बहुत काम किया गया है। फिर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुपोषण जो है वो बार बार अपना मुंह फाड़ के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। भारत देश जो कि अपना चांद पे विक्रम रोवर उतार चुका है, उस देश में कुपोषण होना जो है बहुत ही खेदजनक बात है। इस कुपोषण के लिए हमको नए तरह की स्ट्रैटेजियाँ लेनी पड़ेंगी और वो स्ट्रैटेजी में मेरा सोचना है कि जो पहली स्ट्रैटेजी ये है कि पूरे देश में हर व्यक्ति को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने गांव में, अपने शहर में किसी भी बच्चे को कुपोषित नहीं होने दें। आज की तारीख में अन्न की कमी के कारण कुपोषण नहीं है। कुपोषण की जो समस्या है वो इस बात पे है कि लोगों को ज्ञान नहीं है कि भोजन कैसे किया जाए। तो ये जो कुपोषण है आज, ये इसीलिए ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमें जोर देना है वो ये है कि जिस जगह पे जो चीज़ मिलती है हमें ये देखना है कि उसमें से ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिसकी पोषक वैल्यू ज़्यादा है और उसको उपयोग करें। कुछ तो जो मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि पूर्व में जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते थे, जैसे हमारे यहाँ आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करते थे। तो आंवले के मुरब्बे में क्या होता है, आंवले के मुरब्बे में फाइबर तो होता ही है, उसमें विटामिन सी होता है और अगर उसको गुड़ में बनाया जाता है आंवले के मुरब्बे को, तो उसमें आयरन के साथ आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन सब होता है उसमें। और जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसमें जो बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं वो हमारे जो आंत है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारी पुरानी परंपराओं में जो चीज़ पीछे अच्छी थी और पीछे छूट गई, उन परंपराओं को हम फिर से लाएं और नए सिरे से स्थापित करें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सभी को मिल के बैठना है और इस कलंक को अपने माथे से मिटाना है कि हमारे जैसे देश में, ऐसे अमीर देश में भी कुपोषण हो।